ये सब क्या हो गया मेरे चेन्नई भाइयों यार। कहाँ आप लोग सोच रहे थे कि इस बार कमबैक करके हम आरसीबी की बैंड बजाएंगे, टाइटल उठाएंगे, छठा टाइटल आ रहा है। MS धोनी को भाई प्रॉपर फेयरवेल मिलेगा। फेयरवेल? और नहीं तो क्या, धोनी को फेयरवेल नहीं मिल रहा है अभी। धोनी कहीं नहीं जा रहा। धोनी CSK को फेयरवेल देंगे। ये क्या टाइम आ गया यार। कहाँ मैं सोच रहा था कि एक टाइम था 2023 के आसपास जब गायकवाड और गिल की बातें हुआ करती थी। ओ भाई क्या डिबेट थी वो। है कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। चल हो जाना 2-11, चल चल चल। अबे तेरी तो आई डोंट इवन रिमेम्बर एंड आई डोंट बुरा इवन एज करी वो डिबेट यार। आज की डेट में तो अगर कोई इस डिबेट को लेके आएगा भी आज के आईपीएल में इस सीजन में, तो भाई उसको मतलब फिर क्या काट चल वाट रहा पड़ है यार? जाएंगे भाई मतलब साहब। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। चेन्नई फैंस एज अ केकेआर फैन, एज अ फेलो चैंपियन जो कि यूज्ड टू है ट्रॉफी से, मुझे पता है मोहित कुछ कहेगा तो आप लोग को वो अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इन लोग का तो भाई कोई टाइटल वाइटल Used जीते to नहीं हैं। है। हाँ पर यार मतलब भाई यू हैव टू टिप योर हैट्स टू रबाडा भाई। ओ मैं थक गया हूँ भाई देख देख कर। ये लोग पावर प्ले में 4-5 विकेटें निकाल देते हैं। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इनको थोड़ी रोका कैसे जाएगा भाई। ज्यादा ही अच्छा नहीं खेल रहे रबाडा। सस भाई मतलब देखो लो की सस बिहेवियर है एक्चुअली में, क्योंकि अभी तक तो मतलब बाहर ही हो गए थे इतनी अच्छी लास्ट। वही मतलब एकदम से रैंडम। तुम्हें डरना चाहिए। मुझे डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अब जीटी का वर्चुअली कंफर्मेशन आ चुका है टॉप 2 के लिए। एसआरएच फैंस आज आप आरसीबी से खेल रहे हो, शायद आप आरसीबी को हरा भी दोगे, मैं तो चाहता ही हूं, लेकिन क्या वो काफी होने वाला है? शायद वो काफी नहीं होने वाला। अब क्वालिफिकेशन सिनेरियो में अच्छे से डिस्कस करना है। आज चेन्नई का एक हिस्टोरिक ब्लंडर सीजन फिर से खत्म कैसे हुआ है वो भी डिस्कस करना है। लेकिन आई थिंक उससे पहले हम लोग को टॉस पे जाना भाई पड़ेगा। टॉस से पहले मुझे एक और बात करनी है। क्या? भाई हम लोग जो स्क्रीनिंग कराने वाले हैं, ओह शिट मैन, उसके लिए हमने एक फॉर्म आपको दिया था लास्ट पॉडकास्ट में। अच्छा वैसे and काफी इनकरेजिंग रिस्पांस एक हाँ गुड रिस्पॉन्स हमें आया है, तो हम लोग मोटिवेटेड हैं उस तरफ मूव करने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए। बट यार थोड़ा और अच्छा भी आ सकता है हाँ, आज भी हम लोग 2-3 दिन ना वेट करके देखना चाहते हैं कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। वंस अगेन रिमाइंडर, दिल्ली में हम लोग प्लान कर रहे हैं 31 मई को फाइनल की स्क्रीनिंग करने का। एक कोई क्लब या कैफे में हम ये करेंगे, एक पेड एंट्री होगी वहाँ पे। अगर आप अवेलेबल हैं एनसीआर रीजन में या कहीं और से आप ट्रैवल करने के लिए विलिंग है, हमारे साथ मैच देखने को तैयार है, हंसी मजाक करने को तैयार है, तो भाई वो फॉर्म हम लोग डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन पर ही डाल रहे हैं। मैं जागा हूँगा सुबह तक। अगर तुम ऐसा प्रे करो कि मैं नए साथ ऐसा ना हो यार, मेरी हेल्थ की थोड़ी टेंशन। हाँ नींद प्यारी है यार मेरी, पर अगर मैं जाऊँगा तो मैं कमेंट में भी पिन करके डाल दूंगा। आप लोग अगर जेन्युइनली इंटरेस्टेड है तो फॉर्म भरिएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो ऑफ कोर्स हम करेंगे स्क्रीनिंग तो होल्ड करेंगे, लेकिन आई थिंक 100K तक का थोड़ा जर्नी भी हाँ, तो आगे वो बढ़ेगी। भी आपको ही करना वो है सर। देखो subscription से ही मतलब आएगा। हम तो अपने एंड से एफर्ट डाल ही रहे हैं, बट वही एफर्ट अगर जब आपके हम end से भी स्क्रीनिंग आ जाए, करेंगे हाँ तो मैं एंट्री गेट पे बॉडीगार्ड की जगह मैं खड़ा हूंगा। हाँ सब्सक्राइब। और मैं सबका फोन चेक करूंगा सब्सक्राइब करेंगे। भाई देखो सबको होना चाहिए, चाहे आप 1 लाख रुपए दे दो मुझे, लेकिन आपने कहा सब्सक्राइब नहीं करोगे डिनाई। बट ठीक है भाई। फिलहाल मैच पे आते हैं। टॉस कट करते हैं क्योंकि रेड सॉइल पिच थी, कहा था बहुत अच्छा बाउंस मिलने वाला है, बहुत अच्छी बैटिंग विकेट होगी, एंड जीटी ने वो चीज दिखाई भी है। टॉस में सीएसके जीती है, बॉलिंग करने का फैसला लेती है। 2 चेंजेस थे, मैथ्यू शॉर्ट इन फॉर प्रशांत वीर, गुरजपनीत इन फॉर अकील हुसैन। आई एम टायर्ड ऑफ द फैक्ट कि अभी तक भी ये लोग अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन निकाल ही नहीं पाए। आई नो कंडीशंस के बेसिस पे आप एक चेंज पर ऐसा करना चाहोगे वेयर यू सबट्रैक्ट अ स्पिनर एंड ऐड अ पेसर। हाँ पर उसके चक्कर में फिर एक ओवरसीज टू ओवरसीज भी चेंज हो रहा है, फिर एक इंडियन टू इंडियन भी चेंज हो रहा है। देयर इज जस्ट टू मच शफलिंग एंड आई नो वी कैन नॉट ब्लेम चेन्नई ऑल टुगेदर बिकॉज इंजरी लेडन सीजन भाई आज तो प्रशांत को निकालने का सेंस नहीं था मेरे साथ। हाँ यार, जबरदस्ती मतलब में थोड़ा सा मैथ्यू शॉर्ट को सीएसके की फ्रेंचाइज के अलावा बाकी सब लोग मैथ्यू शॉर्ट समझते हैं, एंड सीएसके सुनील नारायण समझती है। वो मैथ्यू लॉन्ग समझते हैं। हाँ मैथ्यू लॉन्ग मैथ्यू लॉन्ग समझते हैं, बट जी भाई क्या क्या करवाते हो यार तुम लोग। जीटी की तरफ से जीटी की तरफ से एक ही चेंज था, प्रसिद्ध कृष्ण वापस आ गए थे, एंड साई किशोर जो कि इन एंड आउट और टीम रहते ही रहते हैं, उनको निकाल देगा था भाई टीम से। फिर से आउट हो गए थे। हाँ आउट हो गए। चलो कोई बात नहीं, जीटी तो इन हो गई है। तो कैसे हुआ ये सब, अब टाइम से 2 टॉपिक जरूर रेफर करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। So let's start with our first segment, which is the game point. जरा जीटी की बैटिंग की बात करते हैं, क्योंकि जितना इंप्रेस आज मुझे जीटी की बैटिंग ने करा है, भाई बहुत कम ऐसी टीम्स होती हैं जो कि मॉडर्न T20 टेम्पलेट पे खेलती हैं। टेम्पलेट एज इन बैटिंग उसी स्पीड से करती है, एट द सेम टाइम वो टेस्ट मैच वाली जो क्लास होती है, जो कि प्योरिस्ट को पसंद है बड़ी। आई थिंक वो उसके लिए ना साई सुदर्शन और गिल का जो बैलेंस है, एक वहां पे लगे हुए टेस्ट में,
और एक लगे हुए T20 में। भाई थोड़ा अनोइंग नहीं हो गया था आज? नहीं फिर मेरे से को क्या है भाई, भाई गिल हम अब सुनो, हम बड़ी टीम है, हाँ। हम अपने पे फोकस करते हैं। हाँ, 7 में से KKR 6 मैच जीते हैं, बस एक और मैच जीतना है। होपफुली पंजाब भी हारेगी, आरआर भी हारेगी, हाँ। हम लोग को मतलब नहीं। अब जीटी आए या आरसीबी है, उनको तो हारना ही है end में। बट मुझे लगता है भाई जीटी के इस स्कोर को खड़ा करने में हाँ। एंड इतनी अच्छी विन निकालने में, क्योंकि जीटी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी विन थी है एंड सीएसके अच्छा, ऐसा की है? हिस्ट्री की सबसे बड़ी लॉस थी है 89 रन से जो ये लोग जीते अल्टीमेटली भाई। पर हाँ सोच रहे हो भाई साहब, एक ही मैच में दोनों इससे की बुरी हिस्ट्री तरीके से नहीं हारे। नहीं भाई 89 तो काफी गंदा है ये 89 तो। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि भाई ये तो और गंदी होनी चाहिए थी? 89 49 होता रहता है मतलब। ठीक है भाई, चलो, लेट्स टॉक अबाउट दिस मैच, क्योंकि शुभमन गिल का मुझे बात करनी है। हाँ। भाई पिछले काफी टाइम से इस सीजन में साई सुदर्शन ऑब्वियसली देखो बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं एंड ऑरेंज कैप के लिए जितना अच्छा उनने करा है, जितना अच्छा कंट्रीब्यूशन की तरफ से है, बाकी और कोई वैसा नहीं कर पाया। Agreed. बट जो इम्पैक्ट डाला है शुभमन गिल ने वो साई सुदर्शन से लाख गुना बेहतर है भाई। एज अ कैप्टन ऑल्सो यार, मतलब मानना आई पड़ेगा। होप कि पिछले 2 साल में जो क्रेडिट गिल को मिलना चाहिए था एज अ कैप्टन, जो Yeah. नहीं मिला है, इस साल फाइनली लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ। बिकॉज ये ना बाय लक या बाय चांस नहीं है कि आप हर साल कंसिस्टेंटली प्लेऑफ्स में आ रहे हो। एंड आई विल पुट माय हैंड अप, फॉर सम रीजन हम Same. सभी लोग, सारे एक्सपर्ट्स, सारे क्रिएटर्स, एटलीस्ट हम दोनों तो एज अ क्रिएटर बोल सकते हैं ये चीज, एक वाइब आ रही होती है साल स्टार्ट होने से पहले कि यार जीटी यार इस बार ठीक है, हो गया 1-2 बार यार, लेकिन इस बार नहीं होगा Exposed. बट फॉर सम रीजन दे आर सो वेल अवेयर ऑफ देयर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड एवरी सिंगल टाइम दे सरप्राइज अस। इट इज हाई टाइम कि हम जीटी के ऊपर ना वो रिस्पेक्ट डालें जो कि वो डिजर्व। भाई इनने एकदम बेवकूफ बनाया मुझे, क्योंकि मैंने डिट्टो ये सेम लाइन जो है आईपीएल की शुरुआत में बोली थी क्या? कि जीटी हाँ बहुत कैलकुलेटेड है, बड़ी अच्छी बात है, आपके हाथ में कैलकुलेटर रहता है सब, आप बड़ा एकदम भाई बड़ा पता है कि क्या गलतियां हैं, क्या अच्छाई कैलकुलेटर है। की बातें मत किया करो भाई। दे दिया मैंने तुम्हें कैलकुलेटर, हमें नहीं जरूरत है अब। एक मिनट हमें नहीं जरूरत है अभी बाकी टीम्स हम सारे मैच जीत रहे हैं। हम टेबल टॉप कर रहे हैं। हाँ मैं फिर से वही बोलूंगा, मुझे आवाज नहीं आ रही नीचे से, थोड़ा ऊपर आओ और या तो और तेज चिल्लाओ, क्योंकि अगर आज आरसीबी हार गई, हाँ, तो केकेआर जीत गई, फिर भी टॉप कर रहे हैं 3 पॉइंट से फर्क है। यार, ये 3 पॉइंट वाले। बट मैं बस यही बोलूंगा कि इनकी जो प्लानिंग रहती है उसमें आशीष नेहरा भी, शुभमन गिल भी, भाई इट्स हाई टाइम हम सब इन सबको क्रेडिट देना स्टार्ट बिल्कुल करें। यार। एंड शुभमन गिल द T20 कप्तान, नहीं अब क्या जितना ज्यादा क्रेडिट हम थोड़ा उनको दे जमीन रहे पे हैं। लो, नहीं भाई एक मिनट होल्ड ऑन, क्या गंभीर अरे भी उनको hold credit on दे रहे हैं। क्या? भाई वी डोंट नो ना, क्या? जितना अच्छा वो कर रहे हैं क्या पता भाई वो आ ही जाए धीरे धीरे करके। सुनो, जीटी का जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है ना, हाँ। अगर इंडिया ने खेलना शुरू कर दिया, मैं ये पॉडकास्ट बंद कर रहा हूँ। जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट अभी हमने खेला है। वेरी गुड, लवली आईपीएल ट्रॉफी, लीव माय कंट्री अलोन। हम 2 T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, मुझे जैसा हम खेल रहे हैं ना, हमसे ज्यादा खतरनाक कोई टीम नहीं है। फेयर एनफ, मुझे प्लीज वैसे बख्श दो। गिल ने जिस तरीके से अपनी टीम की मदद करी, आई थिंक एक और प्लेयर थे सीएसके से, कौन? लॉर्ड अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज को क्या हो गया? भाई अंशुल कंबोज का मेरा एक स्टैट है, पहले 9 गेम्स में उनने 17 विकेटें ली थी एंड नेक्स्ट 5 गेम्स में उनने 4 विकेटें ली हैं। अंशुल कंबोज हैज नाउ कंसीडर्ड द मोस्ट सिक्सेस इन एन सिंगल आईपीएल सीजन, 34 सिक्सेस इन हिस्ट्री या इस साल? हाँ इन हिस्ट्री, इन अ सिंगल सीजन ऑल टाइम रिकॉर्ड बन गया उनका। ही इज सेटिंग ऑल टाइम रिकॉर्ड। सीएसके का चलो कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं बन पाया तो गंदा तो बना यार, धोनी के छक्के बहुत मिस कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे हैं तो अंशुल कंबोज ने कहा मैं अपने थाला का। इससे पहले पता है किसका था रिकॉर्ड? राशिद खान। भाई वही सोचो। अच्छा ये अभी रिसेंट ही होगा? हाँ हाँ आई थिंक 24-25 में ही कुछ निकल जो गया था विल जैक्स ने उनका। पिटाई करी थी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। बट यहाँ पर अच्छा मैं यही बात करना चाहता हूँ, मिडिल ओवर्स में शुभमन गिल ने जिस तरीके से एक्सेलरेट करा, बिकॉज साई सुदर्शन वंस अगेन वाज रादर स्लो, भाई नहीं यार, कैलकुलेटेड नहीं कहूंगा, बट भाई क्या कहूं, नहीं बताइए। मैं स्लो ही कहूंगा। उनने जो 50 मारी है वो 140 के नीचे के स्ट्राइक रेट से मारी है। 137 समथिंग स्ट्राइक रेट था उनका, जो उन्होंने 50 कंप्लीट की थी। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल भाई। आधा गेम निकल चुका था, 10 ओवर ज्यादा से ज्यादा हो चुके थे, तब भी उनके स्ट्राइक रेट 150 के नीचे। वही ना, तो ये कहां से, ये स्लो ही होता है यार मॉडर्न टीम। अब देखो अनदर कन्वर्सेशन इज कि अल्टीमेटली 230 बनते हैं, हाँ। एंड जैसा कॉम्पोजिशन है जीटी का, वी नो टॉप 3 का खेलना कितना जरूरी है। सो परहैप्स ही इज जस्ट फॉलोइंग द सूट। हां परहैप्स हो सकता है, क्योंकि इनकी जो पार्टनरशिप थी वो 125 रन की थी ऑफ 74 बॉल्स। एंड आई नो ये सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, बट वही बात है कि इसको कैरी जो करा था वो हमारे शुभमन गिल ने एक और स्ट्रैटेजिकल क्या है, गिल और साई सुदर्शन के आईपीएल हिस्ट्री में 3rd हाईएस्ट रन्स एज अ पेयर ऑलरेडी हो चुके हैं। ओ डैम भाई साहब, होंगे यार। और मोस्ट सक्सेसफुल ओपनर्स ऑफ ऑल टाइम भी बनने वाले हैं, बन चुके हैं ऑलरेडी। एज अ पेयर टॉप पे कौन होगा? आई थिंक विराट कोहली और डिविलियर्स होंगे शायद। हाँ आई थिंक वही टॉप शायद टॉप भाई और साहब। सेकंड भी शायद कोई आरसीबी का ही है फिर, यस सर। या तो कोहली गेल है या पता नहीं कोई, जिनके पास ये वाले रिकॉर्ड्स होते हैं ना उनके ट्रॉफीज कम होती है ना? ये सच बात है, जेन्युइन बात है भाई, ये। जमीन हमारे पास भी थे और अब जीटी के पास भी। जीटी के 2 हो रही है सर।
अगर आरआर क्वालिफाई नहीं कर रही है, जीटी हैज माय सपोर्ट। हाँ तुम तो करोगे, Unless we are not तुम तो करोगे भाई, भाई कर लो आरसीबी को सपोर्ट। अगर केकेआर होती मैं उनको कर लेता। अरे थोड़ी तो सी भाई मुझे शर्म कोई दिखाओ वो भाई नहीं- थोड़ी। तो तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, तुमसे ऊपर है हम। एक बेचारा जीटी नई टीम आई है और कुछ 4-5 सालों में 2 ट्रॉफी जीत जाए, 3 फाइनल खेल जाए। रिस्पेक्ट तो है, और बेचारों को आरसीबी को बहुत प्यार मिलता है भाई, जीटी को प्यार नहीं अगर आरसीबी नहीं होती तो शायद मैं भी जीटी को करता, बट देखो गिल आउट हो जाते हैं अल्टीमेटली। बड़ा सैड था भाई उनके हाथ 100 आनी, मतलब पूरा डिजर्व्ड था। रोने लग जाओ यार, गिल बड़ा तो सैड था। हाँ भाई भाई पिक्चर चल रही है यहाँ पे। मैं चाह रहा था कि आज उनकी 100 आ जाए, बट उसके बाद बटलर ने फिर तो आके भाई बस क्या दिखा दिया तुमने भाई 100 दिस तो इज व्हाई यू विल नेवर प्ले फॉर टीम इंडिया। ओह शिट, दैट इज द आई थॉट मेरा चांस बन रहा है। गंभीर जी का कॉल आया था 100 मुझे। की बातें क्यों कर रहे हो भाई? चलो ठीक है यार, कोई नहीं, गिल भी तो प्रिंस है ना, तो धीरे आगे वो भी किंग बनेंगे। किंग नहीं खेलते अब 100 के लिए। मुझे पता नहीं खेलते भाई। अच्छा। हाँ, तुमने देखा कोहली ने क्या कहा अभी क्या? अपने इंटरव्यू में? क्या? उन्होंने कहा है कि आरसीबी के अंदर हमने एक चीज प्रथा फॉलो करनी स्टार्ट करी है कि जीत गए इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, एंड हार गए तो भी इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। भाई दैट इज द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन टीम, ऑफ अ चैंपियन प्लेयर। तो इसका 100 से क्या रिलेशन था? नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि अब हम लोग अपसेट्स या फिर कोई बहुत अच्छी विन हो जाए तो हम लोग ऊपर नीचे नहीं डगमाते। चाहे 100 हो जाए, चाहे 2-0 आ जाए, तो भी हम लोग 100 मार सकते हैं। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग अल्टीमेटली। बट बटलर ने जो आके तेजी से Nobody asked bro, ये बात कहाँ से ठूस दी तुमने बीच में? भाई आरसीबी भी तो Nobody asked, conversation में आई but चुकी है। भाई जीटी की तारीफ कर दो। मैं तो कर ही रहा हूँ, कर दो भाई, मैं तो अच्छे कह रहा हूँ बटलर ने जो आके अच्छे खेली है पारी, Yeah. क्योंकि उस टाइम पे भी साई सुदर्शन टेस्ट ही खेल रहे थे, बट बटलर ने आके जो राहुल तिवारी ने कहा देखे आरटी रेस्ट कैंप से अपना जो निकाला गया था, मुझे वापस जाना है, मुझे आराम करने दो, सीजन खत्म हमारा होने नहीं वाला, हमें तो 2-3 मैच और खेलने पड़ेंगे, रेस्ट कौन करेगा? उन्होंने कहा मैं रन आउट हो जाता हूँ। एंड वॉशिंगटन सुंदर आते 2-3 बॉलें खेलने को मिली, डिड डिसेंट इनफ, बट बटलर एज यू सेड। और पता यहाँ पे आई वुड आल्सो हैव सम एम्पैथी विद ऋतुराज गायकवाड बिकॉज अच्छा ज्यादा बॉलर है नहीं, हालांकि दैट इज आल्सो सेल्फ इम्पोज्ड प्रॉब्लम। भाई अब मैं थक गया हूँ। पता ये चीज गायकवाड ने आज बोला, गायकवाड की पोस्ट प्रेजेंटेशन तुमने सुनी है? क्या बोला? एक रहाणे जी की होती थी अब नहीं, अब तो मस्त हो गई, और एक गायकवाड की आजकल होती है। हाँ मैंने तभी कुछ ज्यादा नोट बनाया नहीं, आई डोंट थिंक कुछ स्पेशल निकल के आया। बहुत एक्सक्यूजेस हैं यार। क्या? विद ऑल लव इन माय हार्ट आई वुड लाइक टू से ऋतुराज गायकवाड एक तो कह रहे कि ये ट्रांजिशन की टीम है। ओ भाई आईपीएल में 3 साल में तो नई टीम बन जाती है, तो इसमें ट्रांजिशन क्या ना पर हो सर आप? हद हो गई भाई, ये तो हद हो इन गई। लोगों ने लेस देन 20 गेम्स खेले आईपीएल के, तो क्या हो गया? आपने खेले ना, संजू ने खेले ना, दुबे ने खेले है ना, तो फिर क्या किस बात का क्या बहाना है? नूर ने खेले हैं और नहीं तो क्या, ये खलील ने खेला खेले ना, हैं या कंबोज ने खेले हैं। हाँ? कंबोज ने भी खेले हैं, खेल दिए, आधे लोगों ने खेल ही दिए। या ये क्या मतलब हम एक्सक्यूजेस लेकर आ रहे हैं? फिर ये भी कह रहे हैं एक तो ये ट्रांजिशन वाला, फिर कि बॉलर्स जो है हमारे वही शॉर्ट चेंज थे, ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, तो सर आप रख लो ना 6 बॉलिंग ऑप्शन यार। हम तो कह के थके गए। चेन्नई फैंस प्लीज कमेंट करके बताना, डू यू लाइक द वे गायकवाड हैज बीन जस्टिफाइंग सीएसके's परफॉर्मेंसेस इन द पोस्ट मैच प्रेजेंटेशंस? बिकॉज मुझे बीच में बहुत अच्छा लग रहा था कि गायकवाड के अंदर सीएसके फाइनली फ्लरिश कर रही है, बट एंड आते आते ना एक सावर टेस्ट छोड़ के गया एज अ न्यूट्रल फैन मेरे दिमाग में। तो नहीं मेरा भी सीएसके को लेके छोटा सा रैंट है, पर मैं मैच खत्म होने के बाद उसको डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये जो 229 रन्स बन गए थे, आई थिंक गेम जो है सैडली फर्स्ट इनिंग्स में खत्म हो गया था। एंड वंस अगेन मैं वही कहूंगा कि ज्यादा ऑप्शंस थे नहीं, क्योंकि अब कंबोज भी अगर पिट ही रहे हैं, नूर का भी आज पिटना ही है, तो आपके जो ट्रम्प बॉलर से विकेट टेकर्स से उनका तो दिन खराब ही चल रहा है। फिर आप मतलब हु विल यू फॉल बैक अपॉन? शिवम दुबे। तो यू शुड हैव थॉट अबाउट इट। हमने ऑक्शन के टाइम पर भी कहा था कि छठे बॉलर आपके नहीं हो सकते, एक ओवर डालो उन्होंने 15 रन खा लिया। तो ये सब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स है जिनका सोल्यूशन आपको कॉम्बिनेशन में ही ढूंढना था। मतलब कप्तानी में ये थोड़ा बहुत है कि आप भाई वीक टीम स्ट्रॉन्ग टीम, ये तो आपको अल्टीमेटली जो टीम मिलती है उसके साथ ही आपको खिलाना होता है। तो ये 2 साल हो गए इस चीज को, अब आप ये एक्सक्यूज दे रहे हो, तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड। बट सीएसके की बैटिंग की बात करते हैं भाई, पावर प्ले में यार मतलब आपने मजा जीटी की बैटिंग, सीएसके की सॉरी सीएसके, वो व्हाट आर यू सेइंग मैन? गायकवाड की बैटिंग करी थी क्या? गायकवाड की बैटिंग करते करते तुम्हारा थोड़ा वो हो गया कि वो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ओ एक मिनट क्या हो गया भाई? हाँ तो आज क्या देखो, एक मीम है आपके लिए स्पेसिफिकली, हमने मीम्स कॉर्नर में डाला है। आज कुछ बोल ना गायकवाड को। हाँ मैं जो इंटेंट से बैटिंग करी ना देखो आज कुछ नहीं सुनूंगा। इतनी तगड़ी इंटेंट सीएसके की व्हाइल चेजिंग 230 कि उन्होंने एक्चुअली लाइक दिस भाई 58 फॉर 4। सुनो दे हैड नथिंग टू लूज ऑब्वियसली, एंड अगर उनको टारगेट चेस करना था तो बहुत ही क्विकली करना था, अगर उनको नेट टू नेट अपनी आरआर से बेटर करनी थी। या आज मुझे वो ऑल आउट हो गए, लेकिन वो चीज इनके इंटेंट में दिखी है। मतलब सेकंड इनिंग्स का ब्लेम नहीं करोगे। की चेन्नई ने ये चीज करने का ट्राई करा, और जब ये ट्राई करोगे तो कई बार कोलैप्सेस होंगे। ये एक प्रूवन स्टैटिस्टिकल फैक्ट है
हर बार देखो जब आप ट्राई करोगे चेस करने का तो हर बार आपकी मैं बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा हूँ आप लोग की लान नहीं यही है। प्लीज हेल्प मी। देखो जब भी आप 180 प्लस चेस करने का ट्राई करोगे तो हर बार आपके कोलैप्सेस होंगे, तो पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्राई करना छोड़ दो। ये सीएसके को देख के यही लगता है भाई, ये तो आज चेस नहीं होने वाला था। उसका सबसे बड़ा श्रेय संजू ने कहा कि मैं आ गया हूं, चलो मैं जा रहा हूं। पहली बॉल पे आज मैं भाई उन्होंने कहा भाड़ में गई टीम रिप्लेसमेंट हूं ना, तो उन्होंने पिक्चर देखी थी चिंटू आ गए, संजू आ गए, संजू जा रहे हो। हाँ तो वही देखने को मिला। उनको पहले इंजरी भी हो गई थी। अब वहां पे आई थिंक वही है ना, उसके बाद कीपर्स वगैरह चेंज हुए सारे। वो गिल ने एज मारा था एक, उनने वो अपील भी नहीं करा, गिल ने मार दी 50। अब उसके बाद सैमसन आए, वो 0 पे आउट हो गए। फिर गायकवाड़ ने कहा देखिए आज मैं चाहे 10 बॉलें खेलूं लेकिन 40 तो जरूर मारूंगा। उर्विल पटेल माय फ्रेंड, यू आर माय इंस्पिरेशन। भाई पर ये बताओ मुझे कि नंबर 3 पे जो आदमी आपके लिए इतना अच्छा खेलता आ रहा है सीजन, उर्विल पटेल, आज मैथ्यू शॉट आ गए, क्यों निकाला भाई? उर्विल पटेल को नीचे क्यों करा? वो तो पावर प्ले में, अब ये भी नहीं है कि भाई मैथ्यू शॉट तो ओपन करेगा ना। मैथ्यू शॉट नंबर 3 पे गायकवाड़ सॉरी मतलब वो हां ऑफ कोर्स गायकवाड़ को हम लोग ओपनिंग में निकाल नहीं मतलब वो फर्स्ट बॉल आउट हो गए थे ना सैमसन। हां अच्छा ओपन ही कर रहे थे। हां ओपन ही कर बट मतलब ऐसे देखो तो नंबर 3 पे उर्विल पटेल आना चाहिए थे भाई मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उनके साथ वो भी नहीं कि आप नई बॉल से एक्सपोज नहीं करना चाहते। मैथ्यू शॉट आइडियली इज अ टॉप ऑर्डर बैटर, ही हैज बीन शॉट चेंज्ड बाय उर्विल पटेल एज वेल, and who has given you the returns in this season, is one of your best batters in this season, find of the season भी एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि मात्रे तो पहले निकल के आ गए थे। अगर आप उन पे ट्रस्ट नहीं करने वाले हो तो मुझे आज कप्तानी में थोड़ी बहुत तो फ्लॉज दिखे हैं, बट हैविंग सेड दैट गायकवाड़ ने जो इंटेंट दिखाने का ट्राई करा था दैट वाज क्वाइट गुड। शॉट बाय द वे ओपनिंग ही आए थे आज हैं, मैं कह रहा हूं तुमसे, वो पहली और पॉइंट इसलिए कंफ्यूजन हुआ ये पूरा। मतलब गायकवाड़ नंबर 3 पर आया आज, मैं वही कह रहा हूँ तुम्हें, वही पहली वाला बंदा आउट हुआ है ना, इसलिए ऐसा लग रहा तुम्हें देखने में। ओ भाई ये क्या हो गया? तो गायकवाड़ क्या कर रहे थे भाई नंबर 3 पे फिर? भाई क्योंकि सीजन अच्छा नहीं इवन मैथ्यू शॉट आउट ऑफ ऑल पीपल, जो आदमी अभी तक टीम में था ही नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एक मशविन गेम है, अच्छा एक बहुत अच्छी चीज हमें करनी है, तो हम क्या करते हैं कि उसको डायरेक्टली ओपन करा देते हैं ना। ये क्या था भाई, ये क्या फिर तो और गंदी कप्तानी है भाई। परहैप्स ही रियलाइज कि अगर 230 में जल्दी चेस करना तो मेरे बस की नहीं है पापले में आजकल तो शॉट को चांस दे दो। ओ भाई साहब ये तो एक्सट्रीम है भाई, बहुत हार्श हुआ, लेकिन ये आई थिंक आई अप्रिशिएट गायकवाड़ अगर नहीं सोचा तो। ठीक है भाई, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप इंडियन टीम से इतनी खेल चुके हो तो आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अभी 100 मारी है अपनी कि आप अपनी टाइट चेंज करके दिखा दो भाई। सिराज एंड रबाडा, भाई मैं बोलूंगा भाई पावर प्ले में इससे बेहतर बॉलिंग लाइनअप नहीं है, एंड इससे बेहतर बॉलर एक ही निकल के आया है, वो भुवनेश्वर कुमार है। आफ्टर भुवनेश्वर कुमार द बेस्ट बॉलर्स इन पावर प्ले राइट नाउ in this IPL season, सिराज एंड रबाडा। बेस्ट पावर प्ले बॉलिंग भी स्टैटिस्टिकली जीटी की ही वो इसलिए ना क्योंकि यही दो बॉलिंग करते हैं। और पता है अभी ना बहुत सारे ऐसे नैरेटिव्स चल रहे थे कि यार जीटी जो है ना वो घर पे फंसाने वाली पिच लगा देती है और उसके बाद उनके पेसर्स विकेट निकाल देते हैं। आप कैसे हरा लोगे? आई थिंक टुडे इज द डे व्हेन यू फाइनली अप्रिशिएट जीटी ऑन दिस फ्रंट आल्सो। आज बैटिंग विकेट थी, आज रेड सॉइल विकेट थी, उसके बाद भी उन लोगों ने डोमिनेट करके दिखाया। 4 विकेट रही है पावर प्ले के अंदर। इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ द फैक्ट कि दे आर द बेस्ट पावर प्ले बॉलिंग अटैक इन दिस सीजन राइट नाउ। उसके बाद ब्रीफली हमें लिखा था एक फेज में जहां पे चेन्नई ने रन्स, वही 6 से 10 ओवर वाले फेज में 51 रन आए थे, एंड ऑल थैंक्स टू शिवम दुबे, क्योंकि यहाँ पे उनने जो पिटाई करनी स्टार्ट करी है स्पेसिफिकली अरशद खान की, भाई गजब मार के ओल्डर के भी आज फाइनली पिटाई करके दैट इज अ गुड थिंग आल्सो। पता है यू हैव एन ऑफ डे जस्ट बिफोर द क्वालिफायर्स, इट इज गुड। एंड वही ना कि मतलब आई डोंट थिंक ये उतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला था। कार्तिक वहां पे रन आउट हो जाते, उसमें भी भाई क्या थ्रो करा है। कार्तिक ने कहा यार आज रन आ रहे तो आज जल्दी आउट हो जाते। आज मैं धोनी वाले का ही, आज मैं रन आउट हो जाता हूँ और वो भी डायरेक्ट थ्रो शुभमन गिल का। Everywhere I go, I see his face. I see that face भाई, वही चीज याद आती है। बट आई थिंक उसके बाद जो कोलैप्स निकल के आया है, राशिद खान और रबाडा ने जो रैप अप करा इनिंग्स, कुछ एनालाइज करने को है भी नहीं भाई। What would you say about, मेरे पास एक ही पॉइंट है, शिवम दुबे का जो कैच था, शुभमन गिल ना, ये क्या था? नहीं ठीक है भाई, क्यों नहीं? अरे तुम्हारी क्राउड है भाई। भाई उन्होंने बोला ना उनको चुप करा रहे हो कि ऐसा टाइप के जो हमारे स्टेडियम्स होते हैं, जब आरसीबी सीएसके एमआई के अगेंस्ट मैच होता है तो मेजॉरिटी जो क्राउड होता है वो अनफॉर्चुनेटली फॉर हिज टीम वो दूसरी टीम का ही होता है। तो उनने कर दिया भाई, शुभमन गिल ने। सीटीओ से सबकी प्रॉब्लम हो रही है, मैं नोटिस कर रहा हूं भाई होगी भाई। मैंने कितने क्रिकेटर्स का वो सुना है कि जो कमेंटेटर्स भी ये चीज कहते हैं कि भाई बहुत तेज साउंड होता है, एंड वो चीज कान में चुभ रही होती है भाई, जब इतने लोग सीटी बजा रहे होते हैं। बैन कर देना चाहिए ना फिर, ये बात चल रही है भाई, पर पता नहीं, मतलब आई डोंट थिंक सो कि इतना कुछ वो है। वैसे बैन कर देंगे यार, हम हर चीज बैन कर देंगे। क्रिकेट स्टेडियम में तो मतलब मेरा दिमाग खराब हो जाता है, कुछ अलाउड। मैं क्रिकेट स्टेडियम में ये मैं देखने गया था टेस्ट मैच, लोग भी नहीं थे। पहली बात तो बीसीसीआई को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैं देखने आ गया मैच को, लोग तो वहां पे जमा हो नहीं रहे। अब वो मेरे से ये उतरवा रहे थे भाई, क्यों? वो कह रहे बिल्कुल ही कुछ मैटर नहीं ले जा सकते, सिक्के निकलवा देते हैं वो।
मेरा क्या है कि अबे पागल हो गया भाई, आदमी अंदर ना जा पाए। फोन में कुछ मेटल हुआ तो फोन, हाँ तो पता नहीं, फिर फोन का तो मुझे नहीं पता, फोन होगा तो फिर तो भाई भाड़ में गया मैच। इतना नहीं कर सकता। ये भी अल्टीमेटली मेरा चला गया अंदर, पर अगर ये निकलवाना होता तो फिर कैसे मैं चला गया? वो बस मैंने, उसने कहा तो उतारने को, मैंने उतारा नहीं, फिर मैं आगे चला गया तो समहाउ मैं ये सिक्योरिटी है। ये नेक्स्ट चीज है भाई। और ज्यादा आप बोल सकते हो, बट आई थिंक भाई जो इनका कोलैप्स वहां पे निकल के आया, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि देखो हार तो आप गए थे मैच, अब वही बात है कि आप उसी इंटेंट से चलाते रहो तो आपके विकेट्स गिरने ही गिरने थे। अब भाई सीएसके के नीचे के बैटर्स को हम ज्यादा ब्लेम करेंगे भी नहीं भाई, इसमें क्या ही बोला जाए इसमें भाई। कुछ बोलना था तो ऑक्शन टेल पे बोलना था, हाँ, और सीजन के स्टार्टिंग में बोलना वहां पे वीडियो कॉल में थे ना धोनी साहब जब कुछ नहीं बोल पाए तो हम कौन है बोलने वाले? धोनी ने आज भी धोनी की बात, धोनी आज ट्रैवल नहीं करे। हाँ तो वही ना, आज क्यों कर रहे हो? मैं तो बस गई अगले सीजन भी तो आज मैं क्रिकेट पे आर्टिकल पढ़ा था, पता है क्या? अगर चेन्नई क्वालिफाई करती है धोनी विल बी बैक फॉर श्योर बड़ी, बट धोनी इज कमिंग बैक नेक्स्ट ईयर। मुझे भी लग रहा है एक्चुअली में देख के, बट अगर मैं कुछ स्टैट्स की बात करूं, दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव ग्रुप स्टेज एग्जिट फॉर सीएसके, एंड लेट मी टेल यू, मेरा जो छोटा सा रैंट था वहां पे सीएसके के लिए। अच्छा कुछ बचा है अभी भाई? सीएसके फैंस देखो, अल्टीमेटली सीएसके ने वही उसी ब्रैकेट में फिनिश करा है जहां पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। अभी वो लोग मिड टेबल में है, हो सकता है कि लोअर टेबल में आ जाए, अगर डीसी जीत जाती है तो शायद प्रॉब्लमैटिक हो जाए उनके लिए, बट अरे तो भाई इट इज अ रियल पॉसिबिलिटी, इतना घमंडी मत हो भाई। डीसी इज डीसी, put some respect, DC put some respect on that franchise, okay, come on। अरे तो केकेआर और ऊपर है, पर डीसी भी तो एक रिस्पेक्टेबल है ना। तो मेरा पॉइंट ये है कि देखो आप वही फिनिश कर रहे हो, एंड मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर सीएसके 7th फिनिश कर रही है, 6th फिनिश कर रही है, बट सीएसके फैंस को एक चीज से नाराज होना चाहिए कि उनकी टीम ने एंड आते हुए फाइट भी नहीं दिखाई। सारी टीम्स मिलके सीएसके के फेवर में खेल रही थी, एक इकलौती टीम जो अपने फेवर में नहीं खेल रही थी, दैट वाज सीएसके। एंड ये सारे फैंस को ये चीज चुभनी चाहिए, उनके प्लेयर्स का, उनके कप्तान का भी अब हमें देखना पड़ेगा भाई। सीजन रिव्यू करेंगे हम लोग बाद में बाकी टीम्स का। परहैप्स संजू सैमसन should be the next captain भाई। धोनी next captain, next 5 years player for next 5 years for next 5 years। but I think भाई enough said and done, गुजरात टाइटंस congratulations। yes। क्यों आप ऑलमोस्ट टॉप 2 में कंफर्म भी बात करेंगे, बट उससे पहले जरा चलते हैं अपने मीम कॉर्नर्स पे। और ये पहला मीम ये सम्स अप द सीजन फॉर सीएसके भाई। Mumbai Indians we lose because of our captain. Punjab we lose because of our fielding. Delhi Capitals we lose because of our management. Our second half of IPL is cursed for us. And LSG we lose because we don't want to win. Still a good enough reason. मेरा माहिया। At least there is a reason कि हम नहीं चाहते जीतना। और नहीं तो क्या? पर सीएसके तो वो भी नहीं है। तो फोकस ही नहीं कर रही है यार। सिर्फ माही पे ही फोकस है भाई पूरा। एंड पता है ये पॉइंट भी बाद में निकल के आएगा भाई। क्या? कि आपकी जो हार है ना वो कई बार छुप जाती है, या फिर ध्यान लोगों उस पर जाता नहीं है, बिकॉज एवरीबडी इज सो फोकस्ड। भाई अभी तो मैं याद है हमने 2 पॉडकास्ट पहले बात करी थी जब चेन्नई का ही मैच था कि धोनी का क्या अब अगले साल आना सही है कि नहीं है, एंड हमने 2 मिनट के लिए थोड़ा सीरियस बातें करी थी और तुमने उसकी रील डाली थी। हाँ। उस पर कमेंट्स देखे। हाँ, समझ गया था मैं। और उस कमेंट्स में सिर्फ एक ही टोन होती है कि अब तुम सिखाओगे, तुम बताओगे धोनी को। कोई कुछ नहीं सिखा रहा है भाई, इट इज जस्ट एन ओपिनियन, एंड इफ यू डोंट एग्री विद इट काउंटर इट विद फैक्ट्स। हाँ भाई एग्जैक्टली, कोई लॉजिकल आर्गुमेंट दे दो तुम बताओगे कि क्या मतलब होता है कि तुम बताओगे नहीं बताओगे, उस लॉजिक से तो तुम मुझे बताओगे मेरी वीडियो पे कमेंट करके। तुमने कभी कंटेंट क्रिएशन करा? ये वही वाली बात है जो गावस्कर और कोहली के बीच में हुई थी ना, तब उस टाइम पे लॉजिक निकला था। दैट्स सच अ डम लॉजिक टू हैव। नहीं मैं तो आई एम ओपन टू बी, क्या आप क्रिकेट पे कैसे कमेंट करोगे? तुमने वीडियो बनाई कभी? तुम कैसे कमेंट करोगे? आई एम ओपन टू बीइंग प्रूवन रॉन्ग भाई। अगर कोई जेन्युइन लेके आता है इस चीज को कि क्यों एमएस धोनी रहने चाहिए पार्ट ऑफ द टीम, और ये मैं बोलना कि ऑफ कोर्स इट इज अबाउट बिजनेस। वाओ यार क्या मस्त चीज ढूंढ के निकाली, हमें तो पता ही नहीं था कि बिजनेस और पैसों की बात हो रही है। हम अभी स्पोर्टिंगली बातें कर रहे हैं। धोनी के रुकने का सेंस नहीं बनता भाई इस टाइम पे, स्पेशली आफ्टर हिम कॉन्शियसली नॉट चूजिंग टू प्ले दिस सीजन। इट्स हाई टाइम चेन्नई फैंस आल्सो स्टार्ट फोकसिंग ऑन क्रिकेट and not just a player. But anyway, भाई next meme पे चलते हैं। I can't say about mine, but this is Gaikwad's last season for sure. ये तो भाई एमएस धोनी बस आके बोल देंगे। अगर गायकवाड धोनी से पहले रिटायर हो गए, फ्रॉम कप्तान टू रिटायरमेंट, भाई मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लगता है देख के। रायना वगैरह जो है वो कमेंट्री से आ रहे होते हैं धोनी के साथ, अब धोनी जो है वो जर्सी में होते हैं। बच्चा समझ रहे हैं भाई, उनके सामने धोनी के सामने बड़े हुए और रिटायर भी हो गए भाई। धोनी खेले जा रहे हैं। गंभीर वहां पे इंडिया के कोच बन गए और ट्रॉफी भी जीत गए। बताओ कहां धोनी भी भाई अलग है भाई। और धोनी इज क्रेजी। नेक्स्ट वीक ये सुनो, जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं
सीएसके फैंस देखिए मैं आपके साथ तो रहता ही हूँ। सीएसके ये मीम मैंने ही डाला था। पिताजी कहाँ से भाई? वी ओन सीएसके। क्या? हाँ काफी है, पिछला रिकॉर्ड देख लो कुछ 10-15 मैच का, वी ओन सीएसके। कुछ 10-15 मैच का? 10 मैच का रिकॉर्ड देख चलो लो 10 का, तो टोटल लाइफ टाइम में 35-40 खेले हैं ना। हाँ तो वो चेंज हो रहा है ना धीरे धीरे। धीरे धीरे हो रहा है क्या? विकसित हो रहे हो क्या? राइट नाउ एज ऑफ नाउ वी ओन तो अंडे में बैठो जाके, फिर ये क्या बकवास है भाई? अंडे में बैठो। विकसित हो रहे हो तो नहीं ये भाई, क्या बकवास है भाई? ये बट चलो, फालतू ठीक की है। मीम्स नहीं चलेंगे। अरे चलो Next ठीक है, week नेक्स्ट वीक ये। हाँ भाई, हाँ जी, मैंने सोचा इसको आज ही डाल देता हूँ, कल तो मैच बदल जीत जाए। ओ भाई ये मीम मुझे सबसे ज्यादा लोगों ने भेजा। भाई द हाँ डिफरेंस इज टू क्लोज नाउ भाई। डिफरेंस है ही क्या? सॉरी Too टू close? क्लोज क्या? डिफरेंस है ही क्या इट्स भाई? जस्ट अबाउट द नेट एंड रेट। भाई इट इज मैं एक बात बताऊं, मैं कह रहा हूं मान लो आरआर जीत जाती है एंड केकेआर डज नॉट क्वालिफाई, बट इफ बाय चांस एंड पंजाब फैंस अब प्रे करना ही ना हो, अगर पंजाब में लास्ट मैच हार गई और केकेआर जीत गई, हाँ भाई एक बता रहा हूँ, वो जनरेशनल ऑरा डेटा है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, बोल नहीं रहा हूँ अभी, बस बता रहा हूँ। डायरेक्ट वीडियो में बताएंगे। 25 अप्रैल को हाँ पंजाब के 13 पॉइंट्स थे, केकेआर के 1 पॉइंट था। 1 पॉइंट था। वो बारिश का 1 पॉइंट था, 0 मैचेस जीती थी। 24 मई को खत्म हो रहा है, एग्जैक्ट 1 महीना। केकेआर को 15 एंड दे को 30। ओ भाई क्रेजी होगा भाई, ये जनरली हो जाए इट विल बी क्रेजी। बट लास्ट मीम देखो भाई, फ्रॉम केएल कायदा's innings all season to finally witnessing रो हिटलर लेवल्स ऑफ इंटेंट डिजास्टर। रो हिटलर क्या भाई, ये लोग कैसे बनाते थे? इतने ज्यादा क्रिएटिव लोग हैं कैसे? ये नाम ना मेरे दिमाग में आस पास भी नहीं आता। केएल कायदा तो बहुत टाइम से मीम चलता आ रहा है, रो हिटलर इज समथिंग न्यू ब्रो, दिस इज क्रेजी। बट हाँ इंटेंट डिजास्टर होता था, रो हिटलर नेक्स्ट कर दिया भाई। बट ये इंटेंट डिजास्टर तो था भाई, आज तो मानना पड़ेगा आपको। बट ठीक है भाई, ये दिखा memes- देना एक बार इंटेंट, फिर बात करेंगे। हाँ ठीक है दिखा देंगे। बट ये मीम्स आप ही लोग भेजते तो भेजते रहा 50 करिए। की स्ट्राइक रेट देखूंगा मैं। 50 की स्ट्राइक रेट किसकी भाई? 200 सुपर की स्ट्राइक रेट अरे यार ये ठीक है ना सूर्यवंशी यार। की 50s नापता हूं। ऑरेंज कैप देखूंगा मैं। हाँ? ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप बस वही बता रहा हाँ तो ठीक है भाई, हूं। आगे बस अपने आ रहे हैं ना भाई पर्सनल अचीवमेंट्स मैटर। बट ये मीम आप लोग भेजते तो भेजते रहा करिए, आपके मीम्स हम फीचर करेंगे। फिलहाल यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट्स मूव टू द अवार्ड सेरेमनी। चलो भाई। सबसे पहले अवार्ड पे चलते हैं डायरेक्टली, द दान पराग अवार्ड। यस एक ही आई थिंक ये 3 2 1 Anshul Kamboj. God damn 56 My runs man. man. It I was hope crazy. he has some good rest after this season and comes back stronger because he showed a lot of promise, but स्टार्टिंग में तो गजब था भाई, थोड़ा बैड टेस्ट छोड़ के चलेंगे आखिरी 3-4 मैचेस में। उस सिलेक्टर्स की आईज में भी थोड़ा सा ना एक वो गिर जाएंगे। वो ना यार ओनली एज गुड एज योर लास्ट गेम वाली बात कई बार आ जाती है। वैसे भी ना लास्ट टीम जो एक्सपीरियंस है इंडियन टीम के साथ वो भी अच्छा नहीं रहा था, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जीजी जाए। को इंप्रेस करने भी तो हर्षद आने वाले हैं। हाँ वापस आने वाले। बट द नींद 11 अवार्ड, ये दिस इज कंट्रोवर्शियल। 3-1 3 2 1 सैमसन। ओ भाई साहब, मैनू माफ करिए बट मैं जेन्युइनली भाई तुम सही नहीं, कोई बायस नहीं है, कोई बायस हर बार सही बोल देते हो। आई लव साई सुदर्शन, बट जब एक तरफ से एक आदमी इतना मार 4 गाली देके लेकिन आई लव नहीं भाई देखो बहुत अच्छी बैटिंग है एंड आई होप ये अफगानिस्तान वाली जो भी सीरीज होगी टेस्ट मैच वो दिखे प्रॉपर। बट भाई प्लीज थोड़ा तेज खेलिए ना यार, बहुत बोरिंग हो जाता है भाई देखने के टीम लिए। ऐसी है ना, क्या कर सकते हैं। सैमसन को मिलना चाहिए ना आज, वो पहली कीपिंग के लिए बाहर हो गए, सो गए थे फिर सो ही गए थे, उठना भूल गए थे, पहली बार पे आउट होके आ गए। चलो ठीक है भाई, दैट वाज फेयर ना। बट द हमला पसंद अवार्ड 3 2 1 शुभमन बटलर। भाई, मैं शुभमन को दे रहा हूँ बटलर भाई। शुभमन की वो पारी जहाँ पे एक तरफ से से सिराज होना चाहिए, हराम बॉल चल नहीं भाई आई थिंक भाई बैटर को ही मिलना था मैन ऑफ द मैच भाई सिराज है। फॉर श्योर। पर हाँ, I think match 229 खेल मैच गया। खत्म हो चुका था मेरे हिसाब से गिल इसलिए है क्योंकि पहली बात तो बैटिंग जब सामने से था हराम कोई खेल रहा है तो आप तब भी लगे पड़े हो मारने में, कैरी कर रहे हो। सेकंडली इज फील्डिंग भाई, फील्डिंग वाज क्रेजी गुड भाई शुभमन के लिए, मजा आ गया भाई देख के। फेयर प्ले मेरे लिए बटलर, बिकॉज आई थिंक उन्होंने ना वो गेम वहां पे किल करा है जो, या बिकॉज जब End गेल में आउट आते हुए थे तो देयर वाज अ चांस कि एक अच्छा सा मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स होता मिल जाए और ये 230 के जगह कहीं 190 रह जाते बन जाते हैं। तो फिर सीएसके सिर्फ 10 रन से ही हारती। मेक सेंस I think बट ठीक close है भाई, करके लेट्स मूव बैक टू द गेम पॉइंट एंड जरा बात करते हैं क्वालिफिकेशन सिनेरियो देखो अब जल्दी से बताता हूं बिकॉज अभी ज्यादा कुछ नया ऐड करने को नहीं है। फॉर टीम्स लाइक पंजाब एंड केकेआर द थिंग इज स्टिल सेम। कल हमें पता चलेगा एग्जैक्टली क्या चेंजेस आते हैं। बट फॉर द टॉप 2 एंड फॉर आरआर के लिए खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि सीएसके बाहर गई है। सो एक जो उनका सिनेरियो था कि अगर चेन्नई जीत जाती है मैच तो उनके 14 पॉइंट होते और आरआर अपना लास्ट मैच हारी थी उनकी भी 14 होते तो फिर नेट रन रेट पे बात आ सकती थी। अब दैट इज टोटली आउट ऑफ क्वेश्चन। आरआर अपना लास्ट मैच जीती कि दे आर क्वालिफाइंग। अगर हारती आरआर तो बस पंजाब और केकेआर को अपने अपने मैचेस हारने ओके एंड दे विल स्टिल गो थ्रू। डैम भाई साहब डीसी 14 पॉइंट पर आकर भी नहीं कर पाई अल्टीमेटली। तो आरआर के लिए चीजें सिंपलीफाई हो चुकी हैं। फॉर
द टॉप 2 स्पॉट्स नाउ, अब बात आती है एसआरएच की, एंड क्यों आज इट इज अ बिग साइन ऑफ वरी, इट इज अ बिग बैड न्यूज। अब ना अगर आप टेबल भी देख रहे होगे, जीटी और एसआरएच की नेट ऑन नेट में ऑलमोस्ट डबल का फर्क है। या 0.35 है तो ऑलमोस्ट 0.7 हो चुकी है। हाँ या दैट अमाउंट टू बी रिकवर्ड इज ऑलमोस्ट अनसरमाउंटेबल, स्पेशली अगर एसआरएच चेस करने पे आ गई तो। आ गई, और प्लस भाई कुछ भी कह लो, सामने इजी टीम नहीं है, वो फिर टेबल वो टॉपर्स हैं। अरे भाई सच हाँ, है, हाँ, सच ठीक है भाई, ज्यादा हो गया। 10-11 ओवर में ही आपको वो पूरा टारगेट चेस करना पड़ेगा, हाँ। व्हिच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। Yeah. आप अनलेस आप आरसीबी को 49 बॉल आउट कर दो तो ठीक है भाई, मे गॉड बी विद फिर यू। तो 4-5 ओवर भी करता और अगर हूँ आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आई थिंक इट्स अ मिनिमम ऑफ 70 to 80 रन्स, भाई। ओ, जो कि केकेआर और पंजाब के बीच में फर्क था, व्हिच वाज सिमिलर। हाँ एज द नेट नेट गोज हायर, शायद वो मार्जिन ही बढ़ता, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर ये 100 तक भी खींचता है तो। या तो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस एसआरएच का टॉप 2 में आना अब कैंसिल हो चुका है, चाहे वो मैच जीत जाए तो भी, अनलेस द मार्जिन ऑफ डिफीट इज सो बिग या कि आप जीटी को ट्रम्प कर दो और फिर आरसीबी को खींच के नीचे लाओ। मतलब आई थिंक स्टिल एसआरएच नंबर 3 पे तो फिनिश कर ही सकती है। आई थिंक नंबर 3 तो मोस्टली फिक्स्ड 3 ही है ही उनका। फिनिश होगा अब। हाँ 4 पे तो नहीं जा सकती ना। 3 है जाना, फर्क क्या पड़ता है यार। हाँ, same ही तो ultimately अब- तो same ही वही है बात कि है। बहुत बुरे मार्जिन से हार जाए और आरआर बहुत तगड़े मार्जिन से जीत जाए तो जीत 4 जाए। हो जाएगा, या, आरआर या। 3 हो जाएगी। या। बट ऑल थिंग्स सेड एंड डन, आज के मैच का जो एक इंसेंटिव है ना वो काफी वो हद तक खत्म कट हो चुका गया। है बिकॉज ऑफ गुजरात बिग विन 89 रन्स की। द गुड थिंग इज कि अल्टीमेटली मैच अच्छा है तो एंटरटेनिंग तब भी हमें मिल सकता है, वरना अगर कोई नकली सा मैच होता तो मैं रो देता भाई। फनी हाउ स्टार्स आर अलाइनिंग। आज तक अभी कल आज शुरू हुआ था और ये भी ये जो आरसीबी वाला मैच होगा, ये 2 दिन में हमने टॉप 2 की रेस निपटा दी। Yeah. और आखिरी 3 दिन फुल्ली डेडिकेटेड है 4th पोजीशन के लिए। cinema. और वो लगातार हर एक मैच काउंट होगा। Yeah. पंजाब एलएसजी, आरआर-एमआई, केकेआरटीसी, या। इतने तगड़े तरीके से अलाइन हो, कभी इसी लगता है लोग स्क्रिप्टेड है भाई। हाँ भाई आईपीएल का इसलिए थोड़ा लगता वो है। स्क्रिप्टेड वाला सीन तो लगता है भाई, चाहे जब इसीलिए। कुछ भी कह लो इससे लगता है। बट ठीक है, लेट्स मूव टू द प्रेडिक्शन स्कोर। अगर हम लोग अभी स्कोर देखें तो मेरा 35 पे है एंड तुम 36 मेरा कितना पे हो। भाई? 36। ज्यादा है एक क्या? आगे हो अभी, थोड़ा सा आगे हो भाई। ज्यादा हो गया कोई क्या? बात नहीं। आई थिंक भाई मुझे धीरे धीरे ना थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि कुछ भी कह लो भाई, वो जो मैचेस हैं वो थोड़े वन साइड, आपको पता है कि अच्छा इस टीम का अभी पल्ला भारी है, थोड़ा निकल के आगे आ सकती है। जैसे आज के मैच अभी आई थिंक सो लग रहा है। आज की इसकी प्रेडिक्शन करते हैं। चलो चलो। एसआरएच वर्सेस आरसीबी, प्रेडिक्शन इन 3, 2, 1 आरसीबी। कम ऑन भाई, एसआरएच बोलो। तुम बोल लो भाई, मेरी तो मेरी टीम मुझे है पता जीत रही है। भाई साहब। चलो आरसीबी मतलब जीत रही है तो मतलब भाई सर्टिफाइड हाँ, टेबल टॉपर, डिजर्व इट। भाई साहब मानना पड़ेगा अरे आपको। हारेंगे भी तो भी मोसा की टेल टॉप ही कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, बट मतलब अब ये जीत गए तो फिर तो मतलब तगड़े तरीके से कि हाँ अरे भाई हार ये रहे हैं ना टीम बेटा। डिजर्व करती है। नहीं आई थिंक जीत रही है भाई। कोहली का तो आज कोहली मास्टर क्लास होने वाली है। कितने ना जस्ट से दैट 50 आ रही कोहली है। अभिषेक की बता दो। 50 आ रही है। अभिषेक शर्मा का क्या बोले भाई मत चलना भाई। 20s अभिषेक 20s, विराट कोहली 50s। चलो भाई, आप कमेंट करके बताना को क्या लगता है। कल हम लोग दोबारा ऑफ कोर्स इस मैच का रिव्यू लेकर आएंगे। आप जाके सब्सक्राइब करिए भी और हमारा फॉर्म भरिएगा, डिस्क्रिप्शन की पेज पे मिलेगा। इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ द आईपीएल फाइनल 31st में दिल्ली में, तो फॉर्म जरूर भरिएगा। सी यू टुमारो।